हेलो गाइस, खुशी की लवी का आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? और आज खोला हुआ है हमने अपना बेड और कर रहे हैं थोड़ी सी बेड की क्लीनिंग, क्योंकि धीरे धीरे ही होगा। यही टाइम है, शाम हो रही है वैसे तो, पर क्या करें, तो टाइम नहीं मिलता। दिन में सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। दिन में हस्बैंड जो होते हैं तो बेड की क्लीनिंग पॉसिबल ही नहीं है उनके सामने, तो शाम को भी पॉसिबल है। तो एक एक पोर्शन लेके चल रही हूँ। आज बेड का इधर वाला हिस्से को साफ़ कर दूँगी और प्लस साड़ियाँ, और बेड की क्लीनिंग करते वक्त मैं कुछ साड़ियाँ थी उनको भी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। तो ये वो साड़ियाँ हैं जिनको मैं शायद एक या दो बार ही पहना है मैंने, फिर इनका नंबर ही नहीं आ पाया। मतलब फेस्टिवल, हर साल फेस्टिवल में मतलब नई साड़ियाँ हम ले लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, फिर दोबारा से उनको पहनना नहीं होता। हर साड़ी से अपनी एक अलग याद जुड़ी हुई होती है। तो धीरे धीरे सभी फेस्टिवल नियर आ गए हैं, तो समथिंग ये अष्टमी का इवनिंग का वीडियो है जो शूट किया है। 2 से 3 दिन का वीडियो मैं शूट किया हुआ इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए, बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं, उनकी भी अपनी मस्ती अलग चल रही है। और मैं सारी साड़ियों को मतलब ब्लाउज़ के साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ कि जिस तरीके से अगर मैं कहीं पर भी जाना हो, पहनना हो, तो ईज़िली मतलब उनको मैं पहन सकूँ। तो बेड वगैरह भी मैंने एक साइड से क्लीनिंग कर दिया है और धीरे धीरे अब दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं वो करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जाना था मायके। वो मतलब बच्चे की छुट्टी पड़ी हुई है, तो सोचा कि दशहरा इस बार वहाँ का देखा जाए। कई साल हो गए, तो थोड़ा सा कुछ काम वगैरह करके चली जाऊँगी तो थोड़ी टेंशन कम रहेगी। तो ज़्यादा कुछ तो अभी क्लीनिंग में नहीं किया है, मतलब वही बेड वगैरह ही मैंने किया था और थोड़ा बहुत किचन वगैरह की कर ली थी। बाकी जो है मैं आकर ही करूँगी। और यहाँ पे देखिए किट्टू मुझे कितना परेशान कर रही है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी साड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ कर ली है, बेड अच्छे से अरेंज कर लिया है। तो और मैं मतलब इस बहाने सफाई भी हो जाती है। फेस्टिवल तो एक बहाना होता है, तो घर की साफ़ सफाई हम डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, और दिवाली में तो डीप क्लीनिंग करनी बनती भी है। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि कुछ काम है जो करके जाऊँ। इतनी बड़ी चुन्नी मेरी साड़ी आ गई। इतनी बड़ी चुन्नी कहाँ से आई है? किट्टो की हमने कैसी चोटी बनाई, किट्टो जी भी निकाल रही है क्योंकि वो खा रही है पराठा। देखो, और यहाँ पहुँच गई थी मैं मायके। तो मेरे ही मायके में मतलब घर के पास ही वहाँ पे रामलीला ये लग रही थी, वहीं पर मेला लगा हुआ था, तो हम वहीं पर देखने चले गए थे। और मायके जाते हुए कुछ भी शूट नहीं कर पाई, एक्साइटमेंट में मतलब ब्लॉगिंग करना ही मैं भूल गई, कुछ शूट ही नहीं कर पाई। तो ये थोड़ा बहुत जो था सोचा आपको दिखा दूँ। यहाँ चल रही थी हमारे बच्चों की मस्ती, वही बैठा था मेरा भाई। तो अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद मतलब अब थोड़ा सा एंजॉय किया। और यहाँ पे हमने झूला भी झूला, और ये मेरा फेवरेट झूला है, और डर भी लगता है और एंजॉय भी बहुत करते हैं। उसके बाद जो हमारे बच्चे थे उन्होंने भी खूब एंजॉय किया। खुद से ज़्यादा बच्चों को देख कर के खुशी होती है। और ये था नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। तो उस दिन था दशहरा, और दशहरे में जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। सारे ही मतलब फेस्टिवल इस बार बारिश में ही जा रहे हैं। मतलब ये देखो, आ गई। मैं झुलाऊंगी। ये लाइट से ऐसे करती है, ये लाइट से हटती है, इसका बस लाइट। आजा नहीं झूलना, दीदी झूल रही है, देख ले, लग ना जाए माधवी किट्टो के। खुशी क्या है मुंह में, गंदी बात ना। इधर आजा, साइड में आजा, साइड।
अब आ गई थी घर जाने की बारी, तो उसी के लिए मैं बच्चों के लिए हम गए थे हमारे यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट है कपड़े लेने। पहले कपड़े देखेंगे कितने पसीने ना पहले लग जाए। तो ये कपड़े जो लेने आई थी मैं मम्मी पापा की साइड से लेने आई थी। उनका जो भी बजट होता है उसके अकॉर्डिंग वो हमें अमाउंट दे देते हैं, तो हम जो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मतलब हम फिर अपने कपड़े ले लेते हैं। तो गिर जाएगी। घर जाने का मेन रीज़न ये था कि मेरी दाढ़ में काफ़ी टाइम से दर्द चल रहा था, तो वहाँ पर कोई अच्छे डॉक्टर हैं तो उन्हीं से मैंने वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराया। जिस दिन मुझे घर आना था उस दिन मैंने उन्हें लास्ट टाइम दिखाया और कुछ मेडिसिन्स ली। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, गला बैठा हुआ है मेरा, तो खुशी की लविका में आपका स्वागत है। और आज है 7 तारीख। आज का व्यू मैं कितने मतलब कई दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही, थोड़ा बहुत शूट किया है। मैं घर गई हुई थी तो ज़्यादा शूट भी नहीं किया है, वो ब्लॉग भी मैं डाल दूँगी। अभी कल ही मैं आई हूँ, यानी कि मैं 6 तारीख को अपने घर से आई हूँ। तो बच्चे की छुट्टी पड़ रही थी तो सोचा कि चली जाती, यही टाइम है और थोड़ा सा दशहरे का मेला वेला है हमारे में। कोई अच्छा खास मतलब लगता तो है पर वही था कि पॉसिबल नहीं था, तो मैं वहाँ पर चली गई। वहाँ पर न्यू ईयर मेला वगैरह लग रहा था तो हमने देखा, थोड़ा बहुत इंजॉय किया और गला सच में बैठ गया। घर पे रह के गला बैठ गया मेरा, बच्चों के पीछे चिल्ला चिल्ला के। और करवा चौथ आ गया है, न्यू ईयर नहीं है, मतलब 2 से 3 दिन ही रह गए और मेरी कोई भी तैयारी नहीं है, मतलब कुछ भी तैयारी नहीं, क्या पहनना है क्या करना है कुछ नहीं। सोचा है कि आज चलो देखते हैं, मार्केट जाऊँगी, बाकी अभी क्या हस्बैंड जी क्या कहते हैं अभी कुछ नहीं पता। तो सो के उठ गई, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है और समथिंग टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं। साफ़ सफाई वगैरह हमारी हो गई है, तो कपड़ों का भी काम है, थोड़ा कपड़े भी धुलने के लिए है, पर कपड़े मैं आज नहीं धूँगी क्योंकि कोशिश करूँगी सबसे पहले वैसे क्योंकि मुझे मतलब साड़ी वगैरह लानी नहीं, इसलिए मेरा डिसाइडेड था कि मुझे साड़ी इस बार नहीं लानी, क्योंकि साड़ी पहनने में ना बड़ा मेरा टाइम ख़राब होता है। और बहुत सारी साड़ी मेरे पास है, न्यू साड़ियाँ रखी हैं जो एक बार पहनी हुई है वन टाइम की, तो इसलिए मैं साड़ी नहीं ला रही, रखी रहती है, पहनी चाहती नहीं क्योंकि इतना हमारा प्रॉपर कहीं आना जाना खास होता नहीं है और कोई वेडिंग फंक्शन भी अभी कोई नियर है नहीं, इसलिए मैं कोई साड़ी नहीं ला रही हूँ। तो मेरा डिसाइडेड था कि मुझे सूट लाना है, वो भी स्टिच लाना है, तो इसलिए अब आज मार्केट जाती हूँ, देखती हूँ क्या मैं लेकर आती हूँ। और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान है, पार्लर का काम पूरा रह गया है, बस ये कि थ्रेडिंग मैंने मायके में करा ली थी क्योंकि छोटा सा काम है ना, बड़ा टाइम ले लेता है। तो बस मुझे वैक्सिंग और फेशियल वगैरह कराना है, कहाँ कराती हूँ कैसे कराती हूँ कुछ नहीं पता अभी। तो सबसे पहले अभी उठे हैं, चाय नाश्ता किया है, खुशी मेरी सो रही है और किट्टो मेरी गोदी में है, तो पहले नहाते धोते हैं फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। फिर आ जाती हूँ मैं किचन में और कर रही थी मैं लंच की तैयारी, क्योंकि मार्केट जाने में अभी टाइम था। हस्बैंड जी किसी काम से गए हुए थे बाहर, तो पता नहीं कितने टाइम तक लौटते हैं। थोड़ी देर के ज़्यादा टाइम के लिए नहीं गए थे, आधे घंटे के लिए ही गए थे। तो अब मार्केट हो सकता है कि मतलब दोपहर में ही जाना हो, मतलब यहाँ पर समथिंग 12-1 बज रहा था, तो मैंने सोचा कि फटाक से लंच बना देते हैं, लंच करके तब आराम से हम मार्केट के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में पता नहीं होता कितना टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैंने दाल वगैरह पहले से बॉईल कर दी थी, तो मैं दाल को बॉईल करके ही बनाती हूँ। कभी कभी मतलब डायरेक्ट छोंक देती हूँ, पर किट्टो के लिए मुझे बॉईल दाल निकालनी पड़ती है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, तो उसी के लिए फिर मुझे तड़का बाद में ही देना पड़ता है। तो यहाँ पर बना रही थी मैं दाल और रोटी, और दाल रोटी बना रही थी। और थोड़ा सुबह में मतलब मैंने थोड़ा सा दलिया भी बना दिया था, मतलब मेरा ना रोटी खाने का कोई मन नहीं था, मेरा मन था कि मैं बस प्लेन दलिया बनाकर उसके साथ दाल खाऊं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दलिया भी मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने दाल भी तड़का दे दिया है, आटा वगैरह भी मैंने यहाँ पे गूँथ के रख दिया है कि जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ। और बच्चे शायद पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है नहाए धोए थे या नहीं, इस टाइम तक शायद अभी नहीं नहाए थे, और शायद नहला दिया था दोनों बच्चों को मैंने।
तो यहाँ पे मैंने आटा वगैरह गूँथ के रखे, उसके बाद मैं नहाकर आ गई हूँ रूम में। और हाँ, किट्टो भी मेरी यहाँ पर नहा ली है, तो मैं फटाफट कर रही हूँ यहाँ पे मतलब अपना जाने की तैयारी कि चलो जल्दी से रेडी होकर निकलते हैं। अभी तक मैंने लंच वगैरह नहीं किया था, यहाँ पर लंच किया नहीं था, मतलब रोटी वगैरह भी नहीं बनाई थी। और किट्टो को लेके नहीं जाना, कोशिश है कि सो जाए। यहाँ पापा जी होंगे, वो ध्यान रख लेंगे इसका। बस खुशी जाएगी, खुशी भी है रेडी, बस उसको कॉम करने हैं बालों को मिला जुला के। किट्टो का लग नहीं रहा मूड में कि वो सोएगी। बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है कि घर गई थी, जब भी चेंज करके गई थी, स्टूडेंट को गई थी, और शायद मैं मम्मी को घर गई थी, तो तब से अब मैंने चेंज करी है। और किचन विचन रात को आके थोड़ा क्लीन करा था, क्योंकि 5 दिन से घर में कोई खाना पीना नहीं बना था। 5 या 6 दिन, 6 तारीख को लौटी हाँ गई है, और 1 तारीख को गई थी, तो खाना पीना वगैरह बना नहीं था। तो किचन थोड़ा सा क्लीन करी, जो कपड़े थे वो अनपैक्ड किए, और गंदे कपड़े देखो ये रखे हुए सारे, सूटकेस खाली कर दिया है, मतलब जो इसमें नई साड़ियाँ थी वो वापस रिटर्न रख दी है। अलमारी वगैरह बिल्कुल सेट कर दी है, ड्रेसिंग अंदर से क्लीन है। बाकी ये सारा मेरा भी गंदा हो रहा है, मतलब छत वगैरह कुछ भी नहीं झड़ी है, सफाई कुछ नहीं हुई है। अब मेरे पास पापा और यहाँ पर आ गए थे हस्बैंड जी, तो मैंने जल्दी से किचन में आके मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि खा के फिर जल्दी से निकलना था मार्केट। और अभी 2 से 3 समथिंग टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे रोटी वगैरह डाल के सर्व करके हमने सबसे पहले लंच किया। तो आज का ब्लॉग इतना ही था गाइज़, और आगे जो भी ब्लॉग आएंगे वो फेस्टिवल से रिलेटेड ही आएंगे। जो भी तैयारी कैसे की, क्या लिया मैंने, क्या नहीं लिया, वो आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाई देगा। तब तक के लिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें। बाय।